मूवी के स्टार्ट में एक बहुत बड़ी फायरबॉल आसमान से आकर डेजर्ट में गिरती है और उस डेजर्ट में एक डिग बन जाता है। इसके बाद मूवी में 67 इयर्स गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि एक सीक्रेट फैसिलिटी के अंदर अलार्म बज रहे हैं और कुछ सोल्जर्स डरकर फैसिलिटी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये फैसिलिटी भी उसी डेजर्ट में थी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिस डेजर्ट में काफी साल पहले वो फायरबॉल क्रैश हुई। वो लोग उस फैसिलिटी में बहुत बड़ी आंट्स से लड़ रहे थे। वो आंट्स जैसे क्रिएचर इंसानों से भी काफी बड़ी थी। वो लोग उनसे लड़ते लड़ते मर जाते हैं और कोई भी जिंदा नहीं रहता। इसके बाद मूवी में दो काउबॉयज दिखाए जाते हैं जो अपने ट्रक पर उस डेजर्ट में सफर कर रहे थे। वो लोग अपने ट्रक को एक चैज़म के पास रोकते हैं जहां उन्हें एक टनल नजर आती है और वो उस टनल से होते हुए एक फैसिलिटी के अंदर आते हैं और जैसे ही वो उस फैसिलिटी के अंदर बहुत सारा मेटल नोटिस करते तो वो उस मेटल को कलेक्ट करने के लिए उस फैसिलिटी के अंदर जाते हैं जहाँ से आंट्स उन पर अटैक कर देती है। उनमें से एक साथी अपनी जान बचाकर अपनी गाड़ी तक पहुँच पर आंट उसके भी पास आकर उसे मार देती है। इसके बाद मूवी में हमें एक ब्रेन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि टीवी पर फिल्म देख रहा था। वो हमेशा से इस मूवी के हीरो की तरह बनना चाहता था जो मूवीज में सबकी जान बचाता है। ब्रेन यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है जो पार्ट टाइम एक रेसिंग बाइक की वर्कशॉप में काम करता है और इसके बाद ब्रेन का दोस्त लुकास जो कि एक बहुत अच्छा रेसर है उसकी वर्कशॉप पर आता है और वो ब्रेन को एक पार्टी में जाने को कहता है। ब्रेन और लुकास उस पार्टी में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि ये पार्टी उसी मूवी स्टार ने ऑर्गेनाइज की थी जिसका ब्रेन बहुत बड़ा फैन था और लुकास इस पार्टी में जाने के लिए इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड क्योंकि उस पार्टी में उसे मेडल मिलना था बाइक रेसिंग कंपटीशन जीतने के लिए। अब लुकास और ब्रेन पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और जब लुकास अपनी स्पोर्ट्स बाइक अपने ट्रक में लोड कर रहा होता तो वहीं करीबी तरफ पर हमें मिसिंग लोगों का एक पोस्टर नजर आता है। इस पोस्टर में पहले दो तो वही काउबॉयज थे जिन्हें उन आंट्स ने उस फैसिलिटी में मारा था और तीसरे आदमी को अभी तक मूवी में दिखाया नहीं गया। लुकास और ब्रेन अब पार्टी में जाने के लिए निकलते हैं लेकिन लुकास पार्टी में जाने के बजाय अपना रास्ता बदल लेता है। लुकास उस रास्ते पर चलता है जो रास्ता लीसा के घर जाता है जो कि उनकी क्लासमेट है और जिससे ब्रेन हमेशा से दोस्ती करना चाहता है। लुकास ब्रेन को बताए बगैर लीसा को पार्टी में इनवाइट करता है जिसके बारे में सुनकर ब्रेन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लुकास अब ब्रेन को हिम्मत देता है कि अगर तुम उसे पसंद कर रहे हो तो तुम्हें उससे दोस्ती करनी चाहिए और तुम्हें लीसा को अपनी फीलिंग्स जरूर बतानी चाहिए। इन्हीं सब बातों के दौरान हम लीसा को देखते हैं। लीसा न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि ब्रेन की तरह इंटेलिजेंट भी थी और अब वो लीसा को पिक करने के बाद पार्टी के लिए निकलते हैं और रास्ते में उन्हें दो बाइक रेसर मिलते हैं जो आपस में भाई थे और वो अपने बाइक से बहुत कमाल के स्टंट्स दिखाते हुए लुकास को ये फील करवा रहे होते हैं कि वो किसी काम का नहीं है, जिसे देखकर लुकास को गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी का स्टीयरिंग ब्रेन के हाथ में देता है और फिर वो अपनी गाड़ी में लोड हुई बाइक समेत उस गाड़ी से जंप करता है और फिर वो अपनी रेसिंग स्किल्स दिखाते हुए उन लड़कों को ये बता देता है कि असल बॉस तो सिर्फ वही है और अब वो लड़के लुकास को इग्नोर कर देते हैं और खुद उसी पार्टी में चले जाते हैं जिसमें लुकास और ब्रेन जा रहे थे और उस पार्टी में जाने पर लुकास और वो दोनों लड़के मिलते हैं और यहाँ उनकी दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ ब्रेन बहुत मुश्किल से सिचुएशन को हैंडल करता है और सभी लोगों को पार्टी एंजॉय करने का कहता है। अब लुकास ब्रेन को लीसा से बात करने के लिए इनकरेज करता है लेकिन ब्रेन उसे कहता है कि मुझ में कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई मुझे पसंद करे। लुकास उससे कहता है कि तुम इन बातों पर गौर नहीं करो बल्कि लीसा से कॉन्फिडेंटली जाकर बात करो क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो ब्रेन और वो तुम्हें जरूर पसंद करेगी। और उसी दौरान ब्रेन देखता है कि वो बाइक रेसर्स जो पहले उनसे मिले थे वो लीसा से बात कर रहे हैं और ये देखते ही उसका सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और इससे वो बहुत उदास हो जाता है और फिर वो पार्टी छोड़ डेजर्ट में घूमने के लिए चला जाता है। यहाँ सब लोग पार्टी में बहुत बिजी होते हैं, किसी को भी ब्रेन का पता नहीं चलता और लुकास अपनी रेस विनिंग सेलिब्रेशन में ये कन्फेस करता है कि अगर उसकी लाइफ में ब्रेन ना होता तो वो कुछ भी ना होता। वो यहाँ पर कहता है कि ब्रेन उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसी दौरान लुकास नोटिस करता है कि ब्रेन यहाँ पार्टी में नहीं है और फिर लुकास उसे ढूंढने के लिए निकलता है और ब्रेन उसे एक चैज़म के किनारे पर मिलता है। यही उस चैज़म की दूसरी तरफ वो एक खाली ट्रक को नोटिस करते हैं और जैसे ही उसे देखने के लिए उसके पास जाते हैं तो वहाँ उन्हें टनल नजर आती है और वो लोग भी उस टनल के अंदर से होते हुए फैसिलिटी के अंदर पहुँचते हैं। उस फैसिलिटी का नाम करते हुए ब्रेन लुकास बताता है कि ये अमेरिकन मिलिट्री की प्राइवेट और सबसे बड़ी फैसिलिटी है जो कि अब काफी अर्से से बंद है। लुकास अब उस फैसिलिटी के अंदर जाना चाहता था लेकिन ब्रेन उसे मना करता है। वो कहता है कि किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और जब वो उस फैसिलिटी के अंदर चले जाते तो यही उस चैज़म के पास लीसा भी उन्हें ढूंढते हुए आती है। यहाँ उस खाली फैसिलिटी के अंदर लुकास एक मेस रूम में जाता है और फिर किचन में और जब
जब वो फ्रिज खोलता है तो वो बहुत कूल थे, यानी वहाँ की हर चीज अभी भी एक्टिवेटेड थी। ये सब देखने के बाद अब वो लोग फैसिलिटी के और अंदर जाने का डिसाइड करते हैं और फैसिलिटी के अंदर जाने पर उन्हें बेस्ट 9 के नाम से एक रूम नजर आता है। उस रूम के अंदर उन्हें अजीब किस्म के लिक्विड्स और वेब्स नजर आते हैं। इसी दौरान बाहर से लुकस को अजीब आवाजें आने लगती हैं और वो अब डिसाइड करते हैं कि वो इस फैसिलिटी से अब बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो एग्जिट डोर की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ उनका सामना एक जाइंट आंट से होता है। उस जाइंट आंट को देखते ही वो दोनों जल्दी से किचन के अंदर चले जाते हैं और लुकस जल्दी से अपना फोन निकालता है लिसा को कॉल करने के लिए। वो अपना फोन डेड होने से पहले लिसा को बताता है कि वो फैसिलिटी के अंदर है और लिसा जल्दी से उन्हें बचाने के लिए आ जाए। और अब उनके पास उन आंट से लड़ने के अलावा कोई चॉइस नहीं बची थी। लुकस और ब्रेन किचन से स्पैचुला और पैन उठा लेते हैं उन आंट्स को मारने के लिए और फिर कुछ ही देर में उनको फील होता है कि कोई चीज उनके पीछे है और ये आंट अब किचन में भी आ गई थी। वो लोग जैसे ही उस आंट से लड़ने के लिए खड़े होते हैं तो उनके ये वेपन बिल्कुल बेकार होते हैं। इससे पहले कि वो आंट से बचकर वहाँ से भाग, वो जाइंट आंट एक बड़ी सी जंप करते हुए उनकी एग्जिट ब्लॉक कर देती है। जहाँ ब्रेन जल्दी से बाहर निकलकर एग्जिट का डोर क्लोज करता है जिसके अंदर वो आंट फंस जाती है। लेकिन वो आंट ब्रेन को भी ज्यादा दूर नहीं जाने देती और उसे भी पकड़ लेती है। यहीं पर वो आंट ब्रेन को अपनी तरफ खींचने लगती है और उसे बचाने के लिए लुकस आता है। लेकिन वो आंट लुकस को भी अपनी तरफ खींचने लग गई थी और इससे पहले कि वो दोनों आंट का खाना बनते पीछे से लिसा और लिसा उस आंट पर हैमर से अटैक करते हुए उसे मार देती है। लुकस अब जिंदा बचाने की खुशी मना रहा होता है लेकिन तभी लिसा उसे बताती है कि यहाँ सिर्फ एक आंट नहीं है बल्कि अब बहुत सी आंट्स उन पर अटैक करने वाली हैं। और इतनी ही देर में लिसा की प्रिडिक्शन सच होने लगती है और वहाँ पर और आंट्स आने लग जाती हैं जिनको देखकर अब वो एग्जिट को छोड़कर फैसिलिटी के अंदर भागते हैं और वो उन आंट्स से बचते हुए एक कंट्रोल रूम तक पहुँचते हैं। और यहाँ इस कंट्रोल रूम में उन्हें एक वीडियो देखने को मिलती है जिस वीडियो को एक साइंटिस्ट एक्सप्लेन कर रहे थे। और अब इस पॉइंट पर हमें इस वीडियो को देखते हुए इस मूवी की सारी मिस्ट्री समझ आएगी। वो इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे थे कि 67 इयर्स पहले इस डेजर्ट में एक एलियन शिप क्रैश हुई थी। यानी मूवी के स्टार्ट में जो हमने फायर बॉल देखी थी वो एक फायर बॉल नहीं थी बल्कि एक एलियन शिप थी। वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि यूएस मिलिट्री ने वहाँ से एलियंस के डीएनए कलेक्ट कर लिए थे और फिर उन्होंने ये एलियंस का डीएनए आंट्स और स्पाइडर्स पर इंजेक्ट किया ताकि वो इनसे जायंट क्रिएचर्स बना सके आर्मी रिसर्च के लिए। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद हमें मूवी के स्टार्टिंग सीन्स भी समझ आ जाते हैं। यानी इस मूवी के स्टार्ट में सारे सोल्जर्स भी इन आंट्स की वजह से ही मरे थे। और इस पार्टी से पहले जो मिसिंग लोगों का पोस्टर हमने देखा था उसमें जो तीसरा आदमी था वो भी यही साइंटिस्ट ही था जो इस वीडियो को एक्सप्लेन कर रहा था। इस वीडियो को आगे देखते हुए इन्हें पता चलता है कि आंट्स ठंडी जगह में और अंधेरे में एग्स देती हैं और इन एग्स को फर्टिलाइज करने के लिए उन्हें एथेनॉल की जरूरत होती है। ये बात सुनते ही वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि आज की पार्टी में इस डेजर्ट में वो बहुत ज्यादा एथेनॉल यानी अल्कोहल लेकर आए थे। और अब ब्रेन कहता है कि हमें सबसे पहले उस पार्टी में जाकर सभी लोगों को वार्न करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो उस पार्टी तक पहुंच उन आंट्स की फोर्स पहले ही उस पार्टी पर अटैक कर देती और सारी आंट्स उन एथेनॉल का यूज स्टार्ट कर देती हैं। इन आंट्स को देखकर मूवी के दूसरे सीन में दिखाए जाने वाले बाइक रेसर्स अपने बाइक स्टार्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से वो लोग बच जाते हैं और बाकी सभी लोगों को आंट्स पकड़ लेती हैं। और फिर कुछ आंट्स उन दोनों बाइक रेसर्स के पीछे भी पड़ जाती हैं जिनमें से एक को तो आंट पकड़ लेती है पर दूसरा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब जैसे ही ब्रेन और उसके फ्रेंड इस पार्टी तक पहुँचते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ हर चीज तबाह हो चुकी थी और उस पार्टी में कोई भी नहीं रहा था। और इससे पहले कि वो किसी और खतरे का शिकार होते वो डिसाइड करते हैं कि वो वापस शहर चले जाएंगे। और इस काम के लिए वो जैसे ही अपने ट्रक में बैठते हैं तो आंट्स उनके ट्रक्स पर भी अटैक कर देती हैं। और अब उन आंट्स से बचने के लिए वो तीनों दो बाइक्स पर बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वो लोग अपने बाइक्स लेकर कैसम की तरफ पहुँचते और ब्रेन अपने बाइक से कैसम की एक साइड से दूसरी साइड पर जंप करना चाह रहा था और ब्रेन ये काम करने का ट्राई भी करता है लेकिन वो नाकाम हो जाता है और लुकस कैसम की एक साइड से दूसरी साइड पर जंप कर जाता है। इस सब से ब्रेन बहुत ज्यादा अपसेट होता है और लिसा उसे कूल डाउन करती है और उसे कहती है कि ये कोई एक्शन मूवी नहीं है। बेशक हम एक बहुत ही सीरियस कंडीशन लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस सीरियस कंडीशन में कुछ भी कर जाएं। यहाँ ब्रेन लिसा से कहता है कि लुकस ने भी तो कर लिया और यहाँ लिसा ब्रेन को समझाती है कि नहीं तुम उससे बहुत अच्छे हो और वो उसे कहती है कि तुम मुझे इसीलिए पसंद हो क्योंकि तुम लुकस से ज्यादा स्मार्ट हो। ब्रेन ये सब सुनकर बहुत खुश होता है और एक मिनट के लिए सारे सिचुएशन भूलकर लिसा की बातों के ट्रांस में रह जाता है। और इसी दौरान एक जाइंट आंट आकर खामोशी से लिसा को वहाँ से ले जाती है और ब्रेन को होश तब आता है जब वहाँ पर लुकस आता है। वो दोनों बाइक
पर बैठकर उस आंट को फॉलो करते हैं और एक केव तक पहुंचते हैं। इस केव के अंदर उन्हें ग्लोइंग एग नजर आते हैं और साथ ही उन्हें लिसा और उनकी पार्टी में आए बाकी फ्रेंड्स भी सिल्क के कोकोन्स में मिलते हैं। और खुशी की बात ये थी कि वो लोग अभी तक जिंदा थे, लेकिन तभी अचानक पीछे से उन लोगों पर एक बहुत बड़ी आंट अटैक कर देती है। और यहाँ एंट्री होती है उस साइंटिस्ट की जिसको ब्रेन और उसके फ्रेंड्स ने फैसिलिटी के अंदर वीडियो में देखा था और जिसकी पिक्चर हमने मिसिंग पोस्टर में भी देखी थी। वो साइंटिस्ट जल्दी से उस आंट को मारता है जो ब्रेन को मारने वाली थी और उनसे कहता है कि यहाँ से जल्दी से बाहर निकलो, इससे पहले कि तुम पर और आंट्स अटैक करें। पर ब्रेन लिसा को लिए बगैर यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता था और वो जल्दी से लिसा का कोकोन खोलने की कोशिश करता है और उसी वक्त वो साइंटिस्ट उसे बताता है कि ये कोन विदाउट स्पेशल टूल्स नहीं खुलेंगे। और लुकस ब्रेन को इस बात पर एग्री कर लेता है कि अभी उनको यहाँ से निकलना चाहिए ताकि वो टूल्स ढूंढ कर लिसा को बचाने दोबारा आ जाए। वो कहता है कि अगर हम भी मर गए तो लिसा को बचाने यहाँ कोई नहीं आ सकेगा। और फिर ब्रेन लिसा से उसको बचाने का वादा करते हुए वहाँ से चला जाता है और फैसिलिटी के अंदर जाते हुए साइंटिस्ट उनको वार्न करता है कि फैसिलिटी के बाहर ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम है जो किसी भी अननोन पर्सन के वहां जाने पर एक्टिवेट हो जाएगा। ये सब बताने के बाद साइंटिस्ट उन्हें फैसिलिटी का एक मैप देता है जिसकी हेल्प से वो गन्स और टूल्स ढूंढ सकेंगे। और साइंटिस्ट अभी उनको कुछ बता ही रहा होता है कि पीछे से एक आंट अपीयर होती है और साइंटिस्ट की बैक में अपनी नोब स्टैब करके उसे मार देती है, जहां ब्रेन और लुकस इस सब से डर जाते हैं और मशीन गन से बचने के लिए वो जल्दी से फैसिलिटी के बैक गेट से फैसिलिटी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें फैसिलिटी के सिस्टम तक पहुँचने के लिए एक और बहुत बड़ा गेट नजर आता है जिसको वो ओपन करने की तो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो गेट ओपन नहीं कर पाते। और फिर जैसे ही वो वहाँ से वापस आने लगते हैं तो एग्जिट पर वो एक आंट को देखते हैं जो एक कॉर्प्स को खाने में बिजी थी, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर गए थे और अब उनको लगता था कि वो यहाँ पर मर जाएंगे। और अब इस चीज को वो अपनी फेट मानते हुए दोबारा चैम्बर में आ जाते हैं। अब लुकस का ख्याल था कि ये सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो गई है और हमें अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, पर ब्रेन को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता। उसको डर था कि आर्मी इन आंट्स को खत्म करने के लिए एटॉमिक पावर का यूज करेगी और अब जब उन्हें उन आंट से बचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिलता तो अब आखिर में वो उन आंट से लड़ने का डिसाइड करते हैं। लुकस कहता है कि मैं इस फाइट से और लड़ने से पहले एंजॉय करना चाहता हूँ और वो अब बियर की तलाश में फ्रिज ओपन करता है जहाँ से उसे सिर्फ एक ही बियर नजर आती है और जैसे ही वो बियर कैन को उठाता है तो फैसिलिटी चैम्बर के अंदर का मेन गेट ओपन हो जाता है और वो दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो बोतल गेट के साथ अटैच्ड। और यहाँ इस रूम में उन्हें बहुत सारे वेपन्स मिलते हैं जिसमें राइफल्स और उन कोकोन्स को काटने के लिए स्मार्ट कटर्स भी थे और अब वो लोग उन वेपन्स को लेकर आंट्स को मारने जाते हैं। लुकस जल्दी से बाइक पर बैठता है और वो दोनों जल्दी से उस केव की तरफ जाते हैं जहाँ इन आंट्स ने सब लोगों को कोकोन्स में रखा हुआ था। ब्रेन जल्दी से लिसा को खामोशी से बचाकर बाहर लाता है और बाहर आकर वो एक आंट पर फायर करता है ताकि बाकी आंट्स उस नॉइज से अट्रैक्ट हो जाएं और लुकस इजीली उस केव के अंदर से लोगों को भी बचा ले और आंट्स के एग्स को भी डिस्ट्रॉय कर दे। जहाँ केव के बाहर ब्रेन और लिसा आंट से लड़ रहे थे, ब्रेन आंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए फैसिलिटी के मेन गेट तक लेकर आता है जहाँ से ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिससे सारी ही आंट्स एक दफा में ही मर जाती हैं और उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और वो अब अपनी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन तभी उन्हें अपने पीछे डेजर्ट हिल पर कुछ फील होता है और ये थी सबसे बड़ी जायंट क्वीन आंट जो कि अभी तक जिंदा थी। और अगर क्वीन ही अभी तक जिंदा थी तो उनके ऊपर से अभी खतरा बिल्कुल भी नहीं टला था और अब उनको अपने आप को इस आंट से प्रोटेक्ट करना था, जिसके लिए वो अब अपनी कार में बैठकर कैसम की तरफ मूव करते हैं। ब्रेन कैसम की एक तरफ से दूसरी तरफ जंप करने में हेजिटेट कर रहा था लेकिन लिसा उसे इनकरेज करती है और वो जंप करने में कामयाब हो जाते हैं। लिसा और ब्रेन दोनों बहुत खुश थे बट आंट ने उनका पीछा अभी भी नहीं छोड़ा था। वो अपने सिल्क थ्रेड से उनकी कार पकड़ लेती है और वो कार आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ मूव करने लगती है। लिसा जल्दी से उस आंट पर फायर करना शुरू कर देती है और वो आंट उस कैसम के किनारे से नीचे गिर जाती है, लेकिन नीचे गिरते हुए वो आंट अपने साथ उस कार को भी ले गई थी। लिसा और ब्रेन जल्दी से उस कार से जंप कर देते हैं और वो कार उस आंट पर गिरकर ब्लास्ट हो जाती है और इस तरह वो क्वीन आंट भी खत्म हो जाती है। इसके बाद हम दोबारा लुकस को देखते हैं जिसने सेफली सभी लोगों को बचा लिया था और वो उस नेस्ट को आग लगाकर बाहर निकलने लगा था, लेकिन तभी वो देखता है कि एक एग टूटता है और उसमें से एक बेबी आंट निकलती है जो लुकस पर अटैक कर देती है और यहाँ लुकस के बाहर निकलने से पहले ही एक्सीडेंटली उस नेस्ट को आग लग जाती है। जहाँ ब्रेन और लिसा के केव के बाहर आने
आने पर उनको पता चलता है कि लूकस अभी तक उस केव के अंदर है और उस केव में आग लग गई है। ब्रेन जल्दी से उस केव के अंदर जाने लगता है, लेकिन वहाँ एक आदमी उसे रोकता है। लेकिन ब्रेन अपने फ्रेंड को खतरे में नहीं देख सकता था, वो अपने फ्रेंड को बचाना चाहता था। लूकस ने इन सब लोगों के खातिर अपने आप को खतरे में डाल लिया था। लेकिन उतने में ही वहाँ पर एक बाइक रेसर आता है। ये वही बाइक रेसर था जो हमेशा से लूकस से कम्पिटेट करता था और वो जल्दी से अपनी बाइक को लेकर उस आग लगे हुए केव के अंदर चला जाता है और कुछ ही मिनट बाद वो लूकस के साथ बाहर था। वो दोनों सेफ एंड साउंड थे और अंदर हर चीज फट गई थी। सभी लोग अपनी जीत पर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। और अब मूवी के लास्ट सीन में इरेडिकेटर यानी वो फिल्म एक्ट्रेस आता है जिसे ब्रेन हमेशा अपना आइडियल माना करता था। ब्रेन उसे देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर वो अपने जश्न में बची हुई लास्ट बेर उसे ऑफर करते हैं, जिसको पीछे से आकर एक बहुत बड़ी आंट खींच लेती है और इस आंट को देखकर इरेडिकेटर डर जाता है। पर ब्रेन, लूकस और लिसा उनसे डरने के बजाय उन्हें शूट कर देते हैं। और अब आखिर में असली हीरो तो ब्रेन, लिसा और लूकस ही लग रहे थे और यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।